हेलो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। सुनील गावस्कर भारत के महानतम बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं। उन्हें किसी पहचान की जरूरत ही नहीं है। 70 और 80 के दशक में वेस्टइंडीज जैसी टीम के खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बेखौफ बल्लेबाजी आज भी मिसाल के तौर पर दी जाती है। गावस्कर ने जब कमेंट्री का माइक थामा तो उसकी भी लोगों ने तारीफ की। जिस शानदार तकनीक के साथ वो बल्लेबाजी करते थे, उसी शानदार तकनीक के साथ उन्होंने माइक भी थामा। उनकी कमेंट्री, खेल को लेकर उनकी समझ, हंसी मजाक, किस्से कहानी, सब कुछ लोगों ने खूब सराहा। कमेंट्री करने वाले भारतीय खिलाड़ियों में वो सबसे विश्वसनीय चेहरे की तरह देखे जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीने में सुनील गावस्कर मुखर हुए हैं। उनकी बातों में एग्रेशन आया है। वो टीम इंडिया के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। वो भारतीय टीम मैनेजमेंट के फैसले पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि यह बदलाव इक्का दुक्का बार देखने को मिला हो। पिछले एक हफ्ते में ही 2-3 बार सुनील गावस्कर के बयान सुर्खियों में रहे हैं। एक आम भारतीय फैन की तरह वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हार से आहत हैं। उनकी टीस अब भी खत्म नहीं हुई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने फिर ये सवाल खड़ा किया कि बड़े खिलाड़ी टेस्ट सीरीज के लिए मैच की तय तारीख से पहले क्यों नहीं जाते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये टीम इतनी ही फिट है तो फिर 20-20 ओवर के मैच के बाद वर्कलोड का मुद्दा क्यों गरमाने लगता है। गावस्कर ने खुलकर कहा कि ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी के लिए 15 दिन चाहिए जबकि वेस्टइंडीज के लिए नहीं चाहिए। गावस्कर का तर्क सीधा है कि चूंकि वेस्टइंडीज की टीम अपेक्षाकृत कमजोर है, इसलिए उसे कोई भी हरा सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद 15-20 दिन पहले जाने का मुद्दा उठाया गया। आदर्श स्थिति यह है कि किसी भी दौरे पर टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम को वहां जाना चाहिए और प्रैक्टिस मैचेस खेलने चाहिए। लेकिन बड़े खिलाड़ी ऐसा करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सिलेक्शन तय है। रोहित की कप्तानी पर भी उन्होंने निशाना साधा। हमने विद्रोह शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया है। दरअसल कुछ समय पहले तक हालात ये थे कि कमेंट्री करने वाले खिलाड़ी किसी भी हाल में बोर्ड के खिलाफ या खिलाड़ियों के खिलाफ कुछ भी कहने से बचते थे। बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल में शामिल खिलाड़ियों को तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था। गावस्कर खुद भी बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं, इसलिए वो भी बच बचा कर कमेंट्री करते थे। जिन लोगों ने गावस्कर को बल्लेबाजी करते देखा, वो इस हालात को आसानी से समझ सकते हैं। गावस्कर जब खेलते थे तब कई बार ऐसा देखा गया कि गावस्कर जिस गेंद पर चौका लगा सकते थे, उस पर वो डिफेंड करते दिखे, क्योंकि मैच के हालात एग्रेसिव होने की इजाजत नहीं देते थे। मौका नहीं तो चौका नहीं। गावस्कर का यही रवैया कमेंट्री पैनल पर भी होता था। लेकिन अब गावस्कर उस अप्रोच से बाहर निकले हैं। गावस्कर का आक्रामक रूप तब और ज्यादा दिखाई देता है जब वो कमेंट्री बॉक्स के बजाय अनुबंधित मीडिया चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हों या फिर किसी और मंच से अपनी बात कह रहे हों। भारतीय टीम को लेकर जो तीखे सवाल उन्होंने उठाए हैं, वो भी एक मीडिया हाउस के मंच से ही उठाए गए। रवि शास्त्री जब कोच थे तब प्लेयर्स बहुत मजबूत स्थिति में होते थे। आपको याद दिला दें कि रविंद्र जडेजा के खिलाफ कमेंट्री करने पर संजय मांजरेकर को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब विराट कोहली का कद वैसा नहीं रहा। रोहित शर्मा भी कप्तानी के दबाव में है, इसलिए भी खिलाड़ी चुपचाप हैं, बोर्ड में शिकायत नहीं कर रहे। याद कीजिए, जगमोहन डालमिया जब अध्यक्ष थे तो खिलाड़ियों से काफी सवाल जवाब किए जाते थे। लेकिन एन श्रीनिवासन के आने के बाद खिलाड़ियों के प्रति रुख में नरमी आई। सवाल उठने कम हो गए। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों पर अटैक करने का ये सही समय है। ये बात भी अहम है कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स की आपसी राइवलरी भी कमेंट्री पैनल के सामने अपनी पसंद नापसंद रखती है। किसी को कमेंट्री में आक्रामकता चाहिए, किसी को संतुलन। यही वजह है कि गावस्कर ही क्यों, हाल के दिनों में वीरेंद्र सहवाग और जहीर खान भी मौके ब मौके टीम इंडिया पर सवाल उठा देते हैं। सुनील गावस्कर लेजेंड हैं, उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानेगा। रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों को भले ही बात अखरे, लेकिन राहुल द्रविड़ तो हमेशा आलोचना का स्वागत करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। वो आलोचना के तर्क को जरूर समझेंगे। एक मुद्दा यह भी हो सकता है कि सुनील गावस्कर 75 साल के होने वाले हैं। कमेंट्री बॉक्स में वो और कितने दिन दिखेंगे कहना मुश्किल है। ये सारी बातें उनकी सेहत पर निर्भर करती हैं। गावस्कर ये नहीं चाहते कि जब वो कमेंट्री बॉक्स छोड़े तो लोग कहें कि वो बल्लेबाजी में तो शानदार थे लेकिन कमेंट्री में शांत। बल्कि अब यह स्थिति है कि गावस्कर कमेंट्री बॉक्स पर गावस्कर नहीं बल्कि अपने जोड़ीदार श्रीकांत की तरह बनना चाहते हैं। इसलिए चौंकिएगा नहीं अगर अगले कुछ घंटे में गावस्कर का फिर कोई आक्रामक बयान आ जाए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।